अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस रूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस रूप चरणों शरणम। जो नाम आपने चुना है वह निकल रहा है, हृदय ओम ओम कह रहा है, जवान नहीं कह रही, जिह्वा से नहीं ख्याल से। शुरू में दिक्कत होगी, कोई भी काम करने से पहले दिक्कत होती है। जब ये काम भी शुरू करेंगे तो शुरू में दिक्कत पैदा होगी। तब तक आप मानसिक जाप कर सकते हो, ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है कि ना कोई दूसरा ख्याल रहता ना विचार, ऐसे तल्लीन हो जाते हैं उसके अंदर
ऐसे डूब जाते हैं कि अपना होश नहीं रहता। जब एक नाम को बार बार कहेंगे, दैट क्रिएट्स अ वैक्यूम इन योर माइंड, वैक्यूम हो जाएगा, कोई विचार नहीं होगा। और जब मन के अंदर विचार नहीं होगा तो निद्रा की अवस्था आपको प्राप्त होगी। निद्रा, आराम, योग। ऐसे तल्लीन हो जाते कि होश नहीं रहता, अपने आप से गायब, विचार शून्य अवस्था प्राप्त हो जाती है। जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं। फिर हमें एहसास होता है कि बड़ा अनुपम आनंद से मस्तक भर गया, बड़ी शांति मिली। तो ये तरीका पूजा करने का बताया। यदि ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। सुषुप्ति के सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। धीरे धीरे हमको आत्मदर्शन के साथ साथ परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उसे एकाकार हो जाएंगे और ज्योति से ज्योति मिल जाएगी, बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तरीका पूजा करने का बताया, ध्यान करने का बताया, जो मैंने आपके सामने रखा। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सब भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे, जो तरीका मैंने आपको बताया। भजन कहेंगे और साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का जिसको मानते हैं, मूर्त मानते हैं तो मूर्त से बनाइए, नाम मानते हैं तो नाम से बनाए, नाम जाप करें, बड़े आराम से किया जा सकता है। ओम श्री गुरुवे नमः। वंदो गुरु पद कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोहतम या सुवचन रवि कर ओम श्री गुरुवे नमः। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझो सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से पल पल निहारो, मन में बिठाऊं तेरी आरती उतारूं। नैनों की खिड़की से पल पल निहारो, मन में बिठाऊं तेरी आरती उतारूं। डालूं वह न रहे तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।
राम। जो भी तेरा प्यारा हो, मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सिर का ताज, मेरे अखियों का तारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो, मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सिर का ताज, मेरी अखियों का तारा हो। हर पल निहारूं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सुने हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो इतवार हो तुम्हारा, दुख सुख भी हो पर याद हो तुम्हारा। प्यार हो सत्कार हो कार हो तुम्हारा, सुख भी हो पर याद हो तुम्हारा। मेरी आत्मा पर हो तेरा फेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। आएगा बुलावा तेरा फिर क्या करेगा, हरि नाम जप ले नहीं पछताना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो फिर क्या करेगा, हरि नाम जप ले नहीं पछताना पड़ेगा। हाँ मलता रहेगा हाथ पल पल तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बनवारी तेरे दर पर काटू जिंदगानी, माँ जगदम्बे कर दो इतनी मेहरबानी। हरदम रहे तेरे द्वार पर बसेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। एक नीति का रास्ता है जिसे हम संन्यास मार्ग कहते हैं, और ये रास्ता बहुत पुराना है। हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे संत महात्मा हुए जिन्होंने समय समय पर आकर हमारे देश और धर्म की रक्षा की। नीति का रास्ता छोटा है, इसमें समय कम लगता है। नीति के रास्ते का साधक हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है।
ऐसा साधक घर बार छोड़ता है, बीवी बच्चे छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है और संन्यास ग्रहण करता है। संन्यास लेने के बाद साधना में लग जाता है और फिर ऐसे साधक के सामने सिर्फ एक ही काम रह जाता है, वह परमात्मा की प्राप्ति। सारे काम उसके लिए समाप्त हो जाते हैं। यदि ऐसा साधक सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे तो कोई वजह नहीं कि उसे अपने रास्ते में सफलता प्राप्त ना हो। लेकिन मेरे कह देने से कि रास्ता छोटा है, कोई भाई बिना सोचे समझे इस रास्ते में कूद ना पड़े, इस रास्ते को अपना ना ले, इस रास्ते की कठिनाइयां भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर से त्याग करना बहुत आसान है, लेकिन सच्चा संन्यास जब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। मुझे इस विषय पर अपने गुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक अनुभव याद हुआ जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक बार वो जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे। रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। उन दिनों कुंभ का मेला समाप्त हुआ था। जब गाड़ी स्टेशन पर पहुंची तो देखा कि स्टेशन पर काफी भीड़ है। ये भीड़ एक महात्मा जिसे अवधूत कहते थे, उन्हें छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ, गले में हार डाले गए। इत्तेफाक से परमात्मा की कृपा से जो महात्मा थे उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें इसके सदगुरुदेव जी बैठे हुए थे और सामने की बर्थ खाली थी, उसी पर आके विराजे। जब गाड़ी चली तो आपसे बातचीत शुरू, और बातचीत के दौरान गुरुदेव जी ने उनसे एक प्रश्न किया, तो ये था कि आपको संन्यास लिए कितना समय हो गया? उत्तर मिला 14 वर्ष। बातचीत में दूसरा प्रश्न किया कि महाराज आप बाल ब्रह्मचारी हैं या जब संन्यास लिया तो गृहस्थी थे? उन्होंने उत्तर दिया कि मैं गृहस्थी था, मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे। बातचीत चलती रही। इसके बाद सेवक के गुरुदेव जी ने फिर प्रार्थना की कि महाराज एक प्रश्न और करना चाहते हैं, लेकिन वह प्रश्न कुछ टेढ़ा है। अगर आप क्षमा करें और मुझे सांत्वना दें कि आशीर्वाद दें कि इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे, तभी वह प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। आगे कहा कि मैं आपके हृदय को दुखाना नहीं चाहूंगा। महाराज जी चुप हो गए, ध्यान में चले गए। कुछ देर बाद बोले कि आप कुछ पूछना चाहते थे, पूछा नहीं। फिर आपने अपनी बात दोहराई कि महाराज यदि आप वायदा करें कि इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे तभी प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। बोले मैं नाराज नहीं होऊंगा। तो गुरुदेव जी ने तीसरा प्रश्न किया, और ये था कि क्या अभी भी आपको अपने 20 बच्चों की याद आ जाती है? यह प्रश्न सुनकर वो खामोश हो गए, ध्यान में चले गए। 10 मिनट बाद आपने आंखें खोली और कहने लगे बच्चा सच यही है कि आज भी हमें अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है, और खास तौर से जब मैं अपने गांव के पास से निकलता हूं जहां का मैं रहने वाला हूं, तो ये याद बिल्कुल ताजा हो जाती है कि ये मेरे बच्चे, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान। अब बच्चे बड़े हो गए और काम काज संभाल लिया। गुरुदेव जी आपके चरण छुए, वाकई में बहुत ऊंचे महात्मा थे, कोई शक नहीं। क्योंकि सन्यास लेते ही आश्रम बदल जाता है। सन्यास के अपने नियम है, ना उसका कोई बीबी, ना बच्चा, ना खेत, ना मकान। शरीर से त्याग हो गया, लेकिन मन से त्याग करने में बड़ा समय लगता है। दूसरी बात और भी है कि त्याग का बड़ा अहंकार होता है। हम गृहस्थी लोग कभी कभी संसार से दुखी हो जाते हैं और अपना दुख जाके कहते हैं कि महाराज हम दुखी हैं, मन में शांति नहीं, चैन नहीं, कोई उपाय बतलाइए, मन को शांति मिले। ऐसी बात नहीं, कहते हैं कि ईश्वर का ध्यान करो, परमात्मा का याद करो,
इसी से सच्चा सुख और शांति मिलेगी। और हम गृहस्थी लोग करते भी हैं, लेकिन हो नहीं पाता। जब नहीं हो पाता तो मजबूर होकर चले जाते हैं, फश करते हैं कि महाराज बनता नहीं, पद तो करते हैं, लेकिन ध्यान तो होता नहीं। तो अक्सर सुनने में आ जाता है कि भाई ये रास्ता सन्यासियों का है, आप तो गृहस्थी हो। तो सन्यासियों में शुरू शुरू से भावना हृदय में हो जाती है कि हम सर्व साधारण मनुष्य से कुछ अलग है। सूक्ष्म अहंकार अपने आप पैदा हो जाता है। अहंकार अहंकार जहां है वह परमात्मा नहीं। दूसरी बात यह कि ज्यादातर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में पड़कर दुखी होकर संन्यास ले बैठते हैं, जीवन बदल जाता है। संन्यास के अपने नियम हैं, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम। बहुत से लोगों से तो बनता नहीं, और जिनसे बनता है वे कठोरता से अपने मन को साधते हैं। इस अभ्यास में दबाव रहता है, और दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे महात्मा संसार में आते हैं संसार की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो दुश्मन इस रास्ते के संपूर्ण नष्ट नहीं हुए रहते, सुप्त हो गए होते हैं, दब गए होते हैं। ऐसा महसूस होता है कि इन पर काबू हो गया, वास्तव में हुआ नहीं होता। जब ये संसार में आते हैं और सांसारिक वस्तुओं से संपर्क होता है तो सुनाई पड़ता है विख्यात सन्यासी महात्मा थे। ऐसी बहुत सी चीजें सुनने में आती हैं, लेकिन जब तक परमात्मा की सच्ची प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता। और जिन्हें इनकी प्राप्ति हो जाती है उनका इन पर नियंत्रण हो जाता है, ये उनके मित्र बन जाते हैं। तो ऐसा कोई उच्च कोटि का विरला होता है, और जो ऐसा होता है वो संसार का बड़ा कल्याण करता है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।